नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इंग्लिश में। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि मैंने टॉपिक में भी लिख रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, और ये भी लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको टीवी लिखते हैं और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको आईटीवी लिखते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं, जैसे टीवी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल लिख रखी है। आईटीवी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल लिख रखी है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसके बाद में मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि आप टीवी को कैसे पहचानोगे और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद में मैंने आईटीवी को पहचानने की ट्रिक भी बताई है दोस्तों, और उसके बाद में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी कराने हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके नोट्स अच्छे ढंग से बना लीजिए। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, आज का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छी तरीके से समझाना। तो दोस्तों समझते हैं, तैयार हो जाइए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, एक मिनट। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब की। तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं, वही ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आप नाम सुन तो रहे हो, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जब मेन वर्ब पढ़ाया था, मेन वर्ब मतलब वर्ब भी पढ़ाया था, मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, तो मैंने आपसे एक बात की थी कि जो वर्ब है या तो वो ईडी एक्सेप्ट करेगा या फिर आईएनजी एक्सेप्ट करेगा। वो ही वर्ब है, या तो ईडी एक्सेप्ट करेगा या आईएनजी एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों अब मैंने एक बात और आपको अच्छी तरह से समझाई थी कि जब भी वर्ब आए करना ज़रूर लगाना। जैसे डू यानी करना, करना जिस जिस वर्ड में करना शब्द जुड़ जाएगा दोस्तों, वही जो है वर्ब बनेगी। और फिर उसके बाद में अपन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को तो बाद में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वगैरह में बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम 1 या 2 सेकंड में पता लगा लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब हमको पता लग जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमें प्रीपोजिशन लगाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब की। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे सेकंड वाले उसकी। वर्ब जो वर्ब वाट या वूम का रिप्लाई देती है वो क्या कहलाती है? वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे दोस्तों टीचर ही पढ़ाना, टीचर ही पढ़ाना, लेकिन किसको पढ़ाना? वूम, वूम का रिप्लाई दे रही है, तो दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके दोस्तों मैं आपसे दोबारा बता रहा हूँ कि वाट और वूम का रिप्लाई जो वर्ब देती है ना, वो ही ट्रांजिटिव वर्ब होती है। प्रेस यानी प्रशंसा करना, वूम यानी किसकी किसकी प्रशंसा करना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। सेव यानी मतलब रक्षित करना, मतलब किसी को डाटा को सेव करना। सेव वाट, क्या क्या सेव करना है, क्या सेव करना है, वाट का रिप्लाई दे रही है ये सेव, तो ये भी दोस्तों एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। उसी तरह से दोस्तों मैं इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूँ। वर्ब वाट या वूम का रिप्लाई नहीं देती हैं दोस्तों, वही जो हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा। उसके बाद में हम जो हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के अपन एग्जाम्पल देखेंगे। डांस, पहला एग्जाम्पल है डांस। डांस यानी नाचना, नाचना। लेकिन अब ये वाट या वोम का जवाब दे रही है क्या? अगर हम
डांस वाट, डांस क्या, डांस वूम किसको। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये वाट या वूम का जवाब नहीं दे रही है, तो मैं तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब मानूंगा दोस्तों। पॉपुलराइज, पॉपुलर, पॉपुलर यानी लोकप्रिय, पॉपुलराइज लोकप्रिय होना। तो वाट क्या, क्या लोकप्रिय होना, वूम कौन, किसको लोकप्रिय होना। तो दोस्तों ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। एनकरेज, एनकरेज यानी साहस, साहस है, ये वाट या वूम का रिप्लाई नहीं देता है। एनकरेज यानी साहसी बनना, साहसी बनना वाट और वूम का जवाब नहीं देती है। तो एनकरेज भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। मेडिटेट करना, मेडिटेट करना यानी ध्यान, वैसे तो मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना। वाट यानी क्या, वूम यानी किसको। तो दोस्तों ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। उसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक्ट, एक्ट जो होता है दोस्तों ये आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है। यहाँ पर मैं एक्ट को 2 फॉर्म में बता रहा हूँ। एक एक्ट का मतलब होता है कार्य करना और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक एक्ट का मतलब होता है नाउन, नाउन यानी कार्य, ओनली फॉर कार्य उसका अर्थ होता है। तो ये भी दोस्तों एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल की बात अपन करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं ट्रांजिटिव वर्ब का जो एग्जाम्पल है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। आई टीच द चिल्ड्रन एवरी डे। आई यानी मैं, टीच यानी पढ़ाता हूँ, द चिल्ड्रन बच्चों को, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। अब दोस्तों इसमें जो बात है वो ये है कि टीच, एक तो ये टीच, दोस्तों 1 मिनट सॉरी दोस्तों, एक ये टीच है, ये टीवी है दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और दोस्तों ये जो है ना ये इस ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब मैं बात ऐसे करता हूँ कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका जो है अ, अ, ये लो, जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे हो रहा है दोस्तों। मैंने इतना टाइम लिया क्योंकि आपको समझाने के लिए। मैं टीच यानी पढ़ाता हूँ, द चिल्ड्रन यानी बच्चों को, एवरी डे एक टाइम है, जबकि मैं टीच यानी पढ़ाता हूँ, टीच एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करती है। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट हैं वो ये हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ही ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अपना हो चुका था। अब मैं बात करता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करता हूँ। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं इसकी। मोहन इज स्लीपिंग ऑन द बेड। मोहन एक सब्जेक्ट है, इज एक बी का फॉर्म है, स्लीप सो रहा है, ऑन द बेड। दोस्तों स्लीप जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं स्लीप, स्लीप की बात करूँ, सेंस करूँ, तो स्लीप यानी सोना, वाट क्या सोना, वूम किसको सोना, ऑन द बेड। दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है द बेड, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले ये प्रीपोजिशन आ रहा है। इस प्रीपोजिशन को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम इंट्रांजिटिव वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट, आईटीवी
ITV और OBJ और फिर ये बीच का जो जगह है यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जाता है। प्रीपोजिशन आएगा तब जाके ही ऑब्जेक्ट लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो समझाने का पर्पज़ था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जो समझाया था वो यही समझाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, मेरे को सिर्फ ये समझाना है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। तो मैंने सिंपल वे में समझा दिया था। अगर आप का जो वर्ब है उसका एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन दी है। जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको ITV इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन भी बताई है। जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करती हैं वे ITV कहलाती हैं। फिर भी यदि ITV के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो एक सूटेबल प्रीपोजिशन लेता है। दोस्तों फिर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वेट और अवेट। वेट का मतलब भी इंतज़ार होता है, अवेट का मतलब भी इंतज़ार होता है, लेकिन जो वेट होता है दोस्तों वो ITV होता है, और जो अवेट होता है वो जो दोस्तों TV होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जब आप वेट लगाते हो तो आपको प्रीपोजिशन लगाना ज़रूरी है। और दोस्तों जब आप अवेट लगाते हो, अवेटिंग लगाते हो तो आपको प्रीपोजिशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको मतलब कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाना भी है, साथ में कुछ वर्ड है जो एक ही वर्ड है लेकिन वो ड्यूल रोल प्ले करते हैं। अरे दोस्तों ड्यूल क्या, ट्रिपल रोल भी प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। और ये बताया जो था मैंने, वो ये बताया था कि भाई जो ACT है, ACT है वो एक तो नाउन है, एक वर्ब है। नाउन का मतलब होता है कार्य, वर्ब का मतलब होता है कार्य करना। ठीक है दोस्तों। टाल्क, टाल्क एक वर्ब है दोस्तों। टाल्क का मतलब होता है बातचीत करना। अब दोस्तों जो टाल्क है सेकंड नंबर पे भी दोस्तों टाल्क ही है, लेकिन यहाँ पर नाउन है ये, और इसका जो अर्थ होता है बात होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात ये होती है, नाउन मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था कि उपयोग नाउन का उपयोग या तो सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो दोस्तों ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाएगा। ये जो टास्क ट्रांजिटिव वर्ब है ये वर्ब की जगह यूज की जाएगी। दोनों सेम है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जब हम वाक्य देखेंगे तो उसमें अपन को पता चल जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये बड़े सिमिलर शब्द हैं। ये भी एक तो मेक भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और बिकम भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। मेक यानी होता है दोस्तों बनाना, मेक यानी दोस्तों होता है बनाना, बिकम यानी होता है दोस्तों बनना। दोस्तों मेक और बिकम दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, और हम काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं इन दोनों के बारे में। इस वजह से मैंने आपको ये शब्द लिए हैं दोस्तों। इसी तरह से मैं बात करने जा रहा हूँ अब आपको फिर वही दो टॉपिक की। स्टॉप, स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब। स्टॉप मतलब जो स्टॉप है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्शन ट्रांसफ़र करेगी। तो दोस्तों स्टॉप अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका अर्थ होता है को रोकना, को रोकना। और दोस्तों स्टॉप अगर ITV है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका अर्थ होता है रुकना। ये डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। दोस्तों मैंने आपको यही समझाने की मैं कोशिश बार बार कर रहा था, और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव
पढ़ाने का उद्देश्य भी यही था कि जो दोस्तों ये दो दो वर्ड आते हैं जो एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है। जैसे स्टोव है, एक ही वर्ड है और ये ड्यूल रोल निभा रहा है। जैसे कि ये ट्रांजिटिव का भी निभा रहा है, इंट्रांजिटिव का भी निभा रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप हिंदी अर्थ करने जाओगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने जाओगे, तो आपको ये बड़ा परेशान करेगा अगर आपको नहीं पहचानना आता है कि ये इस जगह पे ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप पहचानते हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप सिंपल वे में, मैंने जैसे कि जो लिख रखा है कि आप एक ही सेकंड में आंसर को कंप्लीट कर दोगे दोस्तों। ये मेरा उद्देश्य था दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी। सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ सक्सीड की। आईटीवी है सक्सीड, सक्सीड टीवी भी है। तो दोस्तों फिर वही बात मैं आपको बार बार समझाने वाला हूँ कि जो ये जो आईटीवी है इसका अलग अर्थ है और जो ये टीवी है इसका अलग अर्थ है। आईटीवी का अर्थ होता है बिकम ए सक्सेसफुल, मतलब एक सफल बनना। और सक्सीड ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकम ए सक्सेसर, सक्सेसर बनना, सक्सेसर बनना। तो दोस्तों मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया है। और उसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी है। जो वर्ब अपने बाद वाट या वोम का रिप्लाई देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँगा सबसे पहले इसकी इम्प्रेस की। तो इम्प्रेस करना, वाट क्या इम्प्रेस करना, वूम यानी किसको इम्प्रेस करना, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। पुल, पुल यानी खींचना, खींच यानी किसको खींचना, वूम यानी कि वाट या वूम का जवाब दे रही हैं। उसी तरीके से पुश यानी दबाना, तो किसको दबाना, वूम का जवाब दे रही है। होल्ड यानी ठहरना, किसको होल्ड यानी, मतलब इसके वो दो अर्थ होते हैं। एक तो होल्ड, ये दोस्तों होल्ड जो है ये टीवी और आईटीवी दोनों का ही काम करता है दोस्तों। तो अगर मैं बोलूँ ठहरना, ठहरना अगर बोलूँ तो ये आईटीवी हो जाएगा। लेकिन होल्ड का मतलब ये भी होता है कि रोकना, वूम यानी किसको रोकना। तो दोस्तों वहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लव, प्यार करना, वूम किससे प्यार करते हो भाई, वही जो होता है लव, लव है। प्रेस, प्रशंसा यानी प्रशंसा करना, किसकी प्रशंसा करना, ये होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो आती हैं फीड, फीड का मतलब होता है पालन पोषण करना या खाना खिलाना। तो दोस्तों किसको खिलाओगे खाना, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। डू यानी करना, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद में टीच यानी पढ़ाना, जो आपको मैंने बता ही दिया ट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों हग, सीने से लगाना, हग का जो अर्थ होता है वो होता है सीने से लगाना। तो ये भी दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अप्रेज, अप्रेज यानी मूल्यांकन करना, किसका, वो यानी किसका, मूल्यांकन करना, क्या मूल्यांकन करना या किसका मूल्यांकन करना। तो ये भी दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब दोस्तों सॉरी सॉरी दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों जो वर्ब अपने बाद वाट या वूम का रिप्लाई नहीं मांगते हैं वह इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। एक्ट यानी कार्य करना, ये जो एक्ट हैं ये जो हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हैं दोस्तों। तो इस वजह से ये दोनों में लिखा हमारा है। तो एक्ट यानी कार्य करना, तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। डांस करना इंट्रांजिटिव, एक्सपेंड यानी बढ़ाना, तो ये इंट्रांजिटिव है। फॉल यानी गिरना इंट्रांजिटिव है। वाट या उनका जवाब बिल्कुल नहीं ले रहा है। लिसन यानी सुनना, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लर्न यानी सीखना, ग्रो यानी बढ़ना, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों ये आईटीवी है। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ जाते हैं आगे।
सॉरी दोस्तों, अब जो बात आती है दोस्तों, वो आती है ये है, फर्स्ट एग्जांपल है ही लाइक्स मी। ही लाइक्स मी, वह लाइक करता है मुझे। तो लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। ये टीवी है तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। उसके बाद में दे डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वे नहीं समझते हैं इंग्लिश। तो अंडरस्टैंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सी लिसन्स, वह सुनता है म्यूजिक, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा दोस्तों। उसी तरीके से जैसे सी इज़ प्रिपेयरिंग टी, तो प्रिपेयर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो ये प्रीपेयर हैं ये टीवी भी है और आई टीवी भी है। और दोस्तों इसी का मैं एग्जांपल आपको बता के रहूँगा, जैसे कि ये है सी इज़ प्रिपेयरिंग टी। अगर सी इज़ प्रिपेयरिंग, वह प्रिपेयर कर रही हैं, बना रही हैं टी, वह टी बना रही हैं। चलो ठीक है सर, है ना। तो उसके बाद में जो है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। सी इज़ प्रिपेयरिंग, वह प्रिपेयर कर रही हैं फॉर द IAS एग्ज़ाम। दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये ITV है दोस्तों, ITV है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप वीडियो को पॉज कर कर के समझ सकते हैं। इसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया है, और मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर दोस्तों आपके समझ में आ गया हो तो आप 1 या 2 सेकंड में बता सकते हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था वैसा मैंने कर दिया कि आप 1 या 2 सेकंड में बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये आपके लिए यूज़फुल हो तो दोस्तों इसको आप लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कर देना। और अगर इसमें कोई कमी हो दोस्तों, देखो कोई भी आदमी परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, तो इसमें कोई कमी भी हो सकती है दोस्तों। मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, टाइपिंग में गलती हो जाती है, बोलने में गलती हो जाती है। तो दोस्तों अगर किसी भी तरीके की कोई गलती है या फिर कोई कमी है, कमी नहीं है तो कुछ अच्छा ही है, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से अच्छे इंग्लिश के टॉपिक्स लेकर आऊँगा, और टॉपिक्स लाके आपको मैं इंग्लिश को बेस्ट बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।